Live? Yes, sir. Ready, everybody? चलो. Let's get ready. Come on, 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 come on. 10-day MBA में आप सबका स्वागत है, लेकिन आज 10-day MBA शुरू करने से पहले 10-day MBA में पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली. बहुत सारे वीडियोस बने. संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम. मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी. तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है. स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस. क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूं. आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है. एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं. मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं. रोज सवाल जवाब करते हैं. अब आपने जो आज छेड़ा इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता. बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं. जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है, उसका 25 करोड़ देता हूं. 25 गुना ज्यादा. क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं. सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है? आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा. अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे. पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया. 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया. पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते. स्कैम बोला आपने. अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है. अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो. 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो, कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे. फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा. कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं. बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता है ऑडिटर. आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट. ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है. सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर. आपने स्कैम बोला. कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं. एक एक करके सब करता हूं. लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं. आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं. अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया. कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने. क्यों? थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं. आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG. आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा. एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे. आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें. मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना. आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए. हाँ, सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड्स, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड्स, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है. इतना ट्रांसपेरेंट है. क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां. दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिए हुए. आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं. इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग. मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया. आपने बोला स्कैम है. आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई. इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ROG डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन. पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है. आपको पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स. क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है. हमारे यहां रिफंड के 2 प्रोसेस है.
पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स। हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। आप नॉन प्रॉफिट नहीं हो, उसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। बहुत सारे सवाल अब मेरे को आपसे हैं, बहुत सारे हैं। पहले समझते हैं क्वालिटी ऑफ सेल्स। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता है मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई वीडियो कॉल पे, सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे यहाँ एक नियम है कि 100 दिन आप हमारे साथ में, एक या तो आप लर्निंग के लिए आए हो, अर्निंग के लिए आए हो, दोनों के लिए आए हो। लोग लर्निंग के लिए आते हैं, लेकिन उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अफिलिएट भी कर सकता हूं थोड़ा। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, अब वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। और जब अफिलिएट होता है और अफिलिएट बन के वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे अफिलिएट की तरह काम करना है, तो भी हमने बोला कि अगर आपने 100 दिन काम किया, हमारे पास पूरा डैशबोर्ड है, और 100 दिन काम किया आपने, मेहनत करी, कितनी देर? पूरा दिन नहीं,